खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जिले भर के पटवारियों ने काम ठप कर धरना किया आरंभ। निलंबन बहाली की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर डाला डेरा। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र पर योजना को खत्म करने की साजिश के लगाए आरोप। श्रमिक संगठनों ने कंट्रोल रूम के समीप नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। 18 फरवरी को करेंगे हड़ताल। और मिनी सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। भूगोर का निवासी था मृतक। वहीं कीटनाशक के असर से बगड़ राजपूत के किसान की गई जान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर मिनी सचिवालय के गेट पर जिले भर के पटवारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटवारियों की मुख्य मांग निलंबित पटवारी करण सिंह की बहाली को लेकर है। पटवारियों का कहना है कि 24 दिसंबर को ADM की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर द्वारा पटवारी करण सिंह को निलंबित किया गया था। इसके बाद 13 जनवरी को पटवारी ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया है। पटवार संघ का आरोप है कि इस मामले को लेकर वे तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और कलेक्टर को कई बार शिकायत और ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक पटवारी करण सिंह को बहाल नहीं किया जाता तब तक पूरे जिले में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उधर जिले के सभी पटवारी मिनी सचिवालय के गेट पर पहुंचे और धरना देने के साथ ही जमकर नारे लगाए। आज 29 तारीख से पेन टाउन हड़ताल पे, आज से हम कंप्लीट हड़ताल पे रहेंगे। जब तक कार्य बहिष्कार पहले भी था, कार्य बहिष्कार संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा और जब तक बहाली आदेश नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ पे बैठे। सचिवालय के यहाँ से पटवारी है, फिर पूरे जिले के, पूरे अलवर जिले के समस्त। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे ये रणनीति है, जब तक हम ये बहाली आदेश नहीं देंगे तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, कोई वर्किंग नहीं करेंगे। टोटल कारण क्या सामने आ रहा है, क्यों नहीं करेंगे? कारण अभी तक हमें सस्पेंशन की उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो स्टे दिया है सस्पेंशन की, उसकी पालना के लिए आगे किस रणनीति पे जा रहे हो? हमारे यहाँ पर आज जो जिला मिनी सचिवालय के यहाँ एकत्रित हुए सारे पटवारी जिले से, इसके लिए हमारे साथी पटवारी का जो निलंबन हुआ था उसके विरुद्ध उन्होंने स्थगन कोर्ट से स्थगन आ चुका है उसके बारे में, और उनको ज्वाइन नहीं कराए गए। उसके लिए आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि ये लगातार इन्होंने ज्ञापनों के माध्यम से, पत्राचारों के माध्यम से पूर्व में काफ़ी बार वो किया है, और इसके लिए हमने 30 तारीख को पेन डाउन भी रखी। तो पेन डाउन हड़ताल करके भी हमने पेन डाउन रखकर भी हमने निवेदन किया था, लेकिन उस पर नहीं सुनी। तो आज सारे लोग यहाँ मनरेगा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मिनी सचिवालय पर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। जिला अध्यक्ष गंगावत ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा में कई जन विरोधी बदलाव किए हैं, वहीं इसे लेकर आमजन में जागृति का काम किया जा रहा है। आगामी दिनों में जयपुर और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा लागू की गई मनरेगा को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर धरने के बाद जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर ने आरोप लगाया कि मनरेगा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इन दोनों नेताओं ने केंद्रीय बजट को लेकर भी आलोचना की और कहा कि राजस्थान के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक और मंत्री रहे हिम सिंह भड़ाना के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। एक तरीके से जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार फिर भी चिर निद्रा में सोई हुई है। तो अब हमें आगे के प्रोग्राम, हम गांव-गांव दोबारा गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, और हम जयपुर में और दिल्ली में जाके हम प्रदर्शन करेंगे कि कब इस सरकार की नींद खुले। कब तक धरना रहेगा? अभी तो 12 साढ़े 12 तक धरना रहेगा। अभी तो यहाँ पे तो उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। और मैं अभी कहना चाहूंगा आपको, कल केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं आपसे दो बात रखना चाहूंगा
कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है, न राजस्थान के लिए है न अलवर जिले के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने पेपर में पढ़ा तो पेपर में एक चीज जरूर आई है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो केंद्र के जो एक पैसा आता था उसमें भी कटौती कर दी गई है। पहले से ही नरेगा में इन्होंने 40% पैसा राज्य सरकार पे एक भार कर दिया और उसके बाद इन्होंने कर्ज पैसे की कटौती और कर दी। तो हम तो मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस 40% जो नरेगा में जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को कर रहे हैं वो 90% केंद्र सरकार खुद दे, 10% स्टेट गवर्नमेंट दे। हमारी तो यही मांग है। उधर इस दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से 12 फरवरी को हड़ताल प्रस्तावित है। इसके समर्थन में सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित एटक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एटक के महासचिव तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार श्रमिकों और किसानों की विरोधी है, वहीं पूंजीपतियों का साथ दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। 12 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके समर्थन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और लगातार मोदी सरकार जिस तरह से मजदूरों पर, किसानों पर जो प्रहार कर रही है उसके विरोध में है। और 12 तारीख की जो हमारी हड़ताल है, हम आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि 12 तारीख की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें पूर्णतः सहयोग करें और आर्थिक नीतियां जिस प्रकार से देश में बढ़ रही हैं, पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। आज पूंजीपतियों के साथ ही सरकार नहीं बल्कि न्यायालय भी पूंजीपतियों के साथ में हो गए हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश जारी किए हैं, जो उन्होंने अपने वक्तव्य किए हैं कि उन्होंने ट्रेड यूनियन को एक औद्योगिक क्षेत्र में एक घटना बताया है और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और भी हमारा आक्रोश बढ़ गया है और हम इस आक्रोश के साथ में 12 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। अलवर के मिनी सचिवालय में कार्यरत चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने शराब के नशे में आत्महत्या कर ली। इस घटना के चलते 3 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। मृतक 24 वर्षीय राकेश जाटव सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूगोर का निवासी था। उसे अपने पिता रोहतास जाटव के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिली थी। परिजनों का कहना है कि राकेश को शराब की लत थी और इसी के चलते वह मानसिक तनाव में रहता था। ऐसे में रविवार शाम उसने खुदकुशी कर ली। घटना के समय राकेश की पत्नी और 3 छोटे बच्चे घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, जबकि उसकी मां दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने गई हुई थी। जब काफी देर तक राकेश नीचे नहीं आया तो परिजनों ने ऊपर जाकर देखा, जहां वह फांसी पर लटका मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया। ऊपर वाले मंजिल पे गया था, दारू पीने का पीता ही था ये। अब अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज का कोई पता। रस्सी थी, कोई चुन्नी उन्नी किससे लगाया? अब हमने रस्सी भी नहीं देखी, अभी पहुंचे भी नहीं घर ऊपर जाके। घर पे कौन था उस समय? घर पे मिसेज थी, नीचे खाना वाना बना रही थी और कोई तू मैं नहीं थी कुछ भी किसी प्रकार की। माँ कहाँ थी? माँ इसकी बेटी के गई हुई थी अपनी के मिलने के लिए दिल्ली। अच्छा, पीछे से लगाई है? पीछे से। पहले भी किया था कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले कभी कोई ऐसा रोल नहीं था। हंसमुख लड़का था, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा उसके अंदर ये नहीं था कि भाई ये काम कर लेगा लड़का। ये पता कैसा लगा फांसी लगा रही है? वही देर हो गई, बड़ा भाई मिसेज के कोई डॉक्टर को बोतल चढ़ाना आया था, तो पता नहीं कैसे ऊपर गया वो बड़ा लड़का, अकस्मात ही ऊपर चले गया। जब उसको पता लगा, जब उन्होंने नीचे उतारा, पलस्टरी से जब तक इसको लेकर हॉस्पिटल लेके भागे तब तक ये रास्ते में डेड बॉडी हो गई। और वहीं अलवर के बगड़ राजपूत गांव में खेतों में दवा छिड़कते समय इसके असर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय भीम सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह अपने खेतों में फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान अचानक जहरीली दवा का असर होने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान रविवार रात भीम सिंह की मौत हो गई। मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो कल शाम को खेत में गेहूं में दवा दे रहा था, तो उस दौरान पता नहीं कोई दवाई माइन को चढ़ गई है कुछ ऐसा। वो जैसे शाम होते होते हॉस्पिटल में जमा कराया, रेड को लेकर आया गया तो यहाँ पे कुछ देर के बाद मृत घोषित कर दिया। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, गरीब फैमिली से है। तो ये खा कैसे लिया इसने? नहीं, खाया नहीं है, जैसे खेत में
दवाई दे रहा था, तो हो सकता है वो माइंड को चढ़ गई या फिर कैसे कोई मुंह में चली गई, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कितने भाई हैं? ये 2 भाई हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी का काम है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का सोमवार सुबह 7 बजे निधन हो गया। वे 59 साल के थे। भड़ाना करीब 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अलवर के हरीश हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव किशनगढ़ बास के बगेरी कला में ले जाया गया। गौरतलब है कि छात्र राजनीति से निकलकर हेम सिंह भड़ाना 2 बार बीजेपी से थानागाजी के विधायक रहे। दूसरी बार विधायक बनने पर वे वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री बने। बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कांति प्रसाद से बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। भाजपा के अलवर जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पूर्व मंत्री के निधन के कारण पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हाल ही में ब्रेन हेमरेज होने के कारण उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहां उनका 15 दिन तक इलाज चला था और 5 दिन पहले ही उन्हें घर लाया गया था। उधर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के अंतिम संस्कार के दौरान उनके पैतृक गांव भगेरी में हजारों लोग पहुंचे। क्षेत्र में शोक की लहर है और राजनीतिक सहित विभिन्न वर्गों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। वर्ष 2012 में भर्ती हुए 329 सफाई कर्मचारियों को वन मंत्री संजय शर्मा ने 14 दिन में नियुक्ति दिलवाने का भरोसा दिलाया है। सोमवार को मंत्री संजय शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को बुलाकर सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा पूरा मामला समझा। इसके बाद उन्होंने 2 सप्ताह के भीतर लंबित नियुक्तियों को पूरा करने का आश्वासन दिया। समाज के प्रतिनिधि नरेश लोहार ने बताया कि वर्षों से भर्ती लंबित है और इसे लेकर समाज द्वारा कई बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन के बाद इनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान कई अन्य लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनका मंत्री शर्मा ने मौके पर ही समाधान किया। श्री संजय शर्मा पर्यावरण मंत्री के निवास पर आए हैं। हम 2012 के नगर निगम के सफाई कर्मचारी भर्ती के भर्ती हैं। हम लोगों को मंत्री महोदय ने प्रसन्न करके भेजा है। हम सब खुश हैं। 10-15 दिन में हमको नियुक्ति मिल जाएगी। बोलो भाई संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। तो आदरणीय मंत्री महोदय ने हमको पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि हम नियुक्ति पाएंगे। उनका आश्वासन मिल गया है। कमिश्नर साहब मौजूद थे, कमिश्नर साहब को बुला लिया उन्होंने। हमारी वार्तालाप हुई है खूब अच्छी और हम सब प्रसन्न हैं, सारे खुश हैं। हमें नरेश लोहार मेरा नाम है। ये 2012 की भर्ती थी। सारे चयनित अभ्यर्थी हैं, वाल्मीकि समाज के हैं और बेरोजगार हैं। बिल्कुल बेचारे ऐसे हैं जो सुबह पन्नी बीनते हैं, शाम को रोटी खाते हैं। ये अब इनको नियुक्ति का आश्वासन मिलने से सारे प्रसन्न हैं, सारे खुश हैं। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय राजपूत महासंगम में क्षत्रिय समाज की पुरजोर सहभागिता रही। गंज खेड़ली में सभा के समापन में केसरिया ध्वज रैली के साथ राजस्व अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अलवर रियासत के तत्कालीन महाराजा राजर्षि सवाई जयसिंह की तपोभूमि गंज खेड़ली में यह महासंगम हुआ। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 20% आरक्षण और केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग उठाई गई। साथ ही तथा पंचायती राज चुनाव में गरीब सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने की मांग भी रखी गई। इस संबंध में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां जगदम्बा के समक्ष पुष्प अर्पण के साथ हुई। इस महासंगम की विशेषता यह रही कि किसी को भी मुख्य अथवा विशेष अतिथि नहीं बनाया गया, न तो साफा माला की परंपरा निभाई गई और न ही किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक भेद दिखाई दिया। सभी प्रतिभागी एक जाजम पर समान रूप से बैठे। मंच पर केवल मां जगदम्बा का चित्र एवं वक्ता उपस्थित रहे। महासंगम में अलवर, खैरतल तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, डीग एवं भरतपुर सहित लगभग 10 जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि यहां रखी करीब 60,000 कुर्सियां कम पड़ गई। कार्यक्रम में लोग केसरिया साफों और पारंपरिक परिधानों में नजर आए। वहीं वीरस के कवि ब्रजराज सिंह ने अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। साथ ही यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर विरोध व्यक्त किया।
कमोद कंवर ने भी अपने विचार रखे। वहीं शक्ति सिंह एवं मेघराज सिंह रोयल ने कहा कि वर्तमान समय में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना आवश्यक है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजपूत समाज का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उधर पूर्व प्रधान गोपाल सिंह के नेतृत्व में आभार व्यक्त किया गया। यहाँ अलवर जिला राजपूत सभा, राजपूत हॉस्टल शिक्षा समिति, श्री क्षत्रिय जनसंसद, राजपूत कार्मिक समिति और करणी सेना सहित अन्य समाज के अन्य संगठन शामिल हुए। रोहतास सिंह, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, महाराज सिंह, मधु सिंह, श्याम सिंह, उदय सिंह और विजेंद्र सिंह आदि के अनुसार भामा शाहों के सहयोग से आयोजन के इंतजाम हुए। राजपूत सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह ने सभा समापन पर सभी का आभार व्यक्त किया। जो भी छात्राएं यहाँ महासंगम क्षत्रिय महासंगम बना रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का हो गया, आप 1 दिन 2 दिन 4 उस पर क्या कहना है? 10 जिले में जो आए हैं सब समाज के सब छात्रानियाँ और राजपूत भाई, उन सब की एकता के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, शिक्षा के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा ये समाज मंच है जिसके लिए हम सब साथ होके अपना समाज के लिए कुछ कर सकें। सफलता मिल गई। आज हमारी आशा से कहीं ज्यादा ये कार्यक्रम जो सफल हुआ है, और मैं इसमें हमने यहाँ 20 से 30 हजार आदमी की व्यवस्था की थी, लेकिन पांडाल को देखते हुए लगता है कि शायद 20 हजार ये आदमी और खड़े हुए थे। आज हमको आशा से कहीं ज्यादा जो सफलता मिली है, उसके लिए 10 जिलों के सभी राजपूत सरदारों से मैं इस बात के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, और उनसे मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी राजपूत समाज का समागम होगा तो उसके अंदर इसी प्रकार पधारेंगे और राजपूत समाज का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। राजपूतों को तो आज हम हमारी विचार गोष्ठी है, ये हमारी कोई राजनीति या उस प्रकार की सभा नहीं है, ये तो हमारी एक विचार गोष्ठी है जो मैंने आपको इजराइल का उदाहरण देकर कर दिया। आप चैनल के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो एक संदेश है कि राजस्थान के अंदर ये जातिवाद खत्म हो, पर्यावरण की बात करेंगे जो हमने उदाहरण बना के दे दिया। दूसरा हम जो करेंगे बेरोजगारी, क्यों आने वाले टाइम में बेरोजगारी ज़्यादा फैलेगी। AIRE सर जो आपने और हमारे राजपूतों में खोई प्रतिष्ठा वापस कैसे आए, उसके लिए हम विचार करेंगे हमारे समाज के आदमियों से, हम उनको मोटिवेट करेंगे। सर जो आपने बेरोजगारी दूर करने का मूल मंत्र यहाँ पे दिया था, जमीन पे 1 एकड़ को लेकर उदाहरण दिया था, क्या आप इस संदेश को सरकार को पहुँचाने का प्रयास करेंगे? प्रधानमंत्री क्यों देंगे? क्या लगता है मेरा काम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? सरकारों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को हमने योजना बना के भेज दी, और ऐसे नहीं, हिंदुस्तान के टॉप विद्वानों के बीच में उनको पहले दिया, उनसे राय ली। यह स्थान अलवर जिले का गंजखेड़ली है, जहाँ पर 10 जिलों के राजपूतों का महासंगम का आयोजन हुआ, और उसमें पूर्वी राजस्थान के क्षत्रिय छत्राणी थे। और जहाँ आयोजन समिति समझ रही थी कि यहाँ करीब 30 से 25 हजार लोग ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर संख्या 50 हजार के करीब रही, और जिसमें सामाजिक समरसता, एकता, राजनीतिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं केसरिया साफा मुख्य रूप से यहाँ की पहचान रही, और यहाँ पर राहुल राजपूत के द्वारा भी ये दुकान केसरिया साफा की लगाई गई, और एक दूसरी भी थी जहाँ उचित मूल्य पर साफा उपलब्ध कराया गया। और ये ऐतिहासिक महासंगम यहाँ खेड़ली में आयोजित हुआ है। ये पावन धरा राजऋषि सवाई महाराज जय सिंह जी की है, जहाँ आज उन्हें भी याद किया गया। मैं अवधेश सिंह ATL न्यूज़ खेड़ली से। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान सम्मेलन एवं बसंत मेले में शिरकत की, साथ ही 78 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य अर्जित किया जा सकता है। साथ ही सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को समाज एक कोष बनाकर सहयोग करे। वन मंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को टाइगर रिजर्व सरिस्का एवं रणथंबोर में निःशुल्क भ्रमण करवाने का ऐलान किया। उधर इस दौरान खंडेलवाल वैश्य महासभा के चेयरमैन रमेश खंडेलवाल, खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान के अध्यक्ष अनिल बजाज सहित नारायण बाजरगान, के गुप्ता, बाबू झालानी और योगेश बड़ाया आदि मौजूद रहे। पंचायती राज चुनाव के तहत किए गए पंचायत वार्ड परिसीमन को लेकर किसान सभा ने आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों के अनुसार रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाहला में BLO की लापरवाही के चलते एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग वार्ड में जोड़ दिया गया।
किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तार सिंह कर्नावाल और बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद बौद्ध ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पति पत्नी और पिता पुत्र को अलग अलग वार्ड में जोड़ दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने कई उदाहरण दिए। साथ ही बताया कि आपत्ति दर्ज कराने का समय सिर्फ 1 और 2 फरवरी को दिया गया। 1 फरवरी को रेवा के चलते बीएलओ कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार बीएलओ के लिए रेवा का अवकाश नहीं था। ऐसे में किसान सभा ने निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि एक ही परिवार के सदस्यों को समान वार्ड में रखा जाए। जो ये परिसीमन हुआ है, ग्राम पंचायतों के वार्ड का जो परिसीमन हुआ है, ग्राम पंचायत भाला के अंदर नए 13 वार्ड बने हैं, लेकिन परिसीमन में क्या किया है कि पति को किसी और वार्ड में जोड़ दिया है, पत्नी को किसी और वार्ड में जोड़ दिया है, पिता को किसी और वार्ड में और पुत्र को किसी और वार्ड में जोड़ दिया है। ये सरासर परिसीमन करने वाले बीएलओ की लापरवाही रही है और इसके विषय में आज हमने बीएलओ साहब को जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है और पत्तियां लेने की आज लास्ट डेट थी। और ऐसा सिर्फ ग्राम सांकला भाला के अंदर नहीं, सब जगह यही हाल है। समस्या में जो बीएलओ के द्वारा लापरवाही की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और देखिए, ये जो बताया कि भाई पति को किसी दूसरे वार्ड में, पत्नी को किसी दूसरे वार्ड में और बेटे को किसी दूसरे वार्ड में, तो हमारा निवेदन प्रशासन से यही है कि जो जिस जगह पर पूरा परिवार का नाम ऐड है, उसी जगह पर पूरे परिवार के नाम ऐड होने चाहिए, उसी वार्ड में। और जो नज़दीकी जो वार्ड है उसी में, जैसे हमारे गांव में 13 वार्ड हैं, तो 2 वार्ड सांकला में हैं, 1 वार्ड इंदिरा कॉलोनी में है, 1 बुद्धविहार कॉलोनी बहाला स्टैंड पर है, 1 जयदयाल के वास में है और 3-4 वार्ड गांव में हैं। अब और बूढ़ा के वास, पहाड़ी का वास। अब बीएलओ के द्वारा क्या गड़बड़ी की गई है, बूढ़ा के वास वाले को गांव में उठा के ला के पटक दिया, गांव वाले को बुद्धविहार कॉलोनी में ला के पटक दिया, बुद्धविहार कॉलोनी को लेकर के इंदिरा कॉलोनी में पटक दिया, इंदिरा कॉलोनी को सांकला में ले जा कर के यानी नाम ऐड कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो वार्ड वाइज और मोहल्ले वाइज जो सूची पुनः बनाई जाए और पुनः जो जिस परिवार का जिस वार्ड में समावेश है उसी में रहना चाहिए। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रेवा को नई बस्ती दिवाकरी में कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर हवन के साथ ही नशा मुक्ति शिविर लगाया गया। यहां गायत्री महायज्ञ में नवल चौहान ने हवन में आहुतियां दिलवाई। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा शाम के सत्र में नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर गुरु संत शिरोमणि रविदास एवं गायत्री माता को पुष्पांजलि अर्पित कर पूजन किया गया। साथ ही जाटो समाज के 7 व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति शिविर में डॉक्टर आदित्येंद्र विजय ने 55 लोगों को परामर्श दिया। विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन से पूर्व अलवर के बसंत विहार फैमिली लाइन निवासियों ने धर्म ध्वजा यात्रा निकाली। यह यात्रा श्री बांके बिहारी मंदिर से श्री नारायण धाम मंदिर तक निकाली गई। इसके बाद टंकी वाले पार्क में भूमि पूजन एवं धर्म ध्वज स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन समिति के पदाधिकारी अमर सिंह यादव, मान सिंह नरुका, हरि नारायण कौशिक, डीसी धारवाड़ राजेंद्र खंडेलवाल, अशोक खंडेलवाल, महेंद्र सिंह, संजय सोनी, नरेंद्र खंडेलवाल, अमरलाल और राकेश गुप्ता आदि इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही पंडित हेमंत शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजन के बाद धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। साथ ही 8 फरवरी को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा एवं ध्वज रैली निकलेगी। इसके बाद विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहाँ टंकी वाले पार्क में स्थित श्री नारायण धाम मंदिर में किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह ने आरोप लगाया कि दलित पिछड़े वर्ग और महिलाओं पर अत्याचार जारी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों में भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि यूजीसी और संसदीय समिति के जरिए नए प्रावधान बनाए गए हैं। हुकुम सिंह ने कहा कि भेदभाव की विचारधारा रखने वाले लोग बेवजह इन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और एक दर्शन पर मेरा पीएचडी है। दर्शन में एक थ्योरी है सत्कार्यवाद। उसका मतलब है बिना कारण के दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। कारण जरूर होगा तभी कार्य होता है।
आपने स्वयं प्रश्न में ये कहा है कि संसदीय समिति ने इसको पास किया, इसका निरीक्षण किया, उसके बाद यूजीसी को दिया और यूजीसी ने उसको रेगुलाइज किया और 13 जनवरी को किया अभी जस्ट। तो बिना कारण के जब कार्य नहीं होता, अगर यूजीसी के पास इस तरह की शिकायतें नहीं होती तो मैं समझता हूं कि यूजीसी में विद्वान लोग, विशेषज्ञ लोग जो पूरे भारतवर्ष के उच्च शिक्षण संस्थानों को देखती है, संभालती है और मानदंड तय करती है वर्ल्ड लेवल पर, ताकि भारतीय उच्च शिक्षा के संस्थान भी अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चाइना जैसे स्तर पर रहें। ये सब ध्यान में रखकर ही यूजीसी ने इस एक्ट को, इस अधिनियम को, इस कानून को पेश किया था। जाहिर है जिसके पैर न फटे विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? आप अगर साफ हैं, आपका माइंड सही है, आपका विचार सही है, आपका हृदय सही है, आपका आचरण सही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है इस कानून से? दिक्कत उनको हो रही है जिनकी विचारधारा, जिनकी मानसिकता साफ नहीं है, मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति। बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं, यूजीसी देश की वो बॉडी है जहां उच्च शिक्षा का संरक्षण और उसका संचालन करती है। उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसे मानक तय करें। सर मेरा सवाल इसमें ये है कि आजादी के बाद अब 75 साल हो गए, 75 सालों में आपको लगता है कि महिलाओं पर, दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार हुए या नहीं हुए 75 साल? 100%। कौन कहता नहीं होता? मैं खुद प्रिंसिपल से रिटायर हूं और 40 वर्ष उच्च शिक्षा में रहा हूं और हर चीज को देखा है। लोगों को यह भय है कि जिनकी मानसिकता खराब है, अगर इस तरह के, इसमें यूजीसी ने कहा है ईओसी बनाए जाए। ईओसी का मतलब है समान अवसर केंद्र, जहां पर ये लोग शिकायत करेंगे, अपनी शिकायत करेंगे। ईओसी बनेगी तो उसमें हर वर्ग का व्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर रहेंगे, उसमें ईडब्ल्यूएस के भी रहेंगे, उसमें जनरल के भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे समझ में नहीं आता इन लोगों को भय क्या है। देखिए, फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं, प्रोफेसर हूं, संकेत है सीधा। अगर आपका मन चंगा तो खटोटी में गंगा। आपका मन साफ है तो आपको दिक्कत क्या है यार इस कानून से? दिक्कत सिर्फ उनको है जिनकी मानसिकता खराब है और जो देश को बांटना चाहते हैं, देश में भेदभाव करना चाहते हैं, छुआछूत, ऊंच नीच का भाव रखते हैं, वो लोग इससे परेशानी में आ रहे हैं। सर ये सब काम तो सर मनुस्मृति के द्वारा किए गए हैं। अब देखिए, मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि देखिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। मैंने एक दिन और आपसे ये बात कहा था कि कोई शास्त्रार्थ करे तो सामने आए। क्या ये दकियानुसी विचार? एक तरफ आप 21वीं सदी की बात करते हो, भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो, और एक तरफ तुम्हारी ये मानसिकता है, तुम वापस देश को 3000 साल पुरानी व्यवस्था में ढकेलना चाहते हो। संविधान का सत्यानाश किया जा रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो सब पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हो रहा है। हम इससे कतई सहमत नहीं है, और अगर इस सरकार ने या कोई भी सरकार इस तरह का करेगी तो ये वैचारिक क्रांति होगी। और आप बांग्लादेश को देख सकते हो, पाकिस्तान को देख सकते हो, और बहुत सारे उदाहरण हैं भविष्य। सर छोटा सा सवाल, आपको लगता है कि जात पात की लड़ाई देश की एकता क्षमता के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सारी व्यवस्था इस पर टिकी हुई है। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, परिसीमन में क्या क्या किया जा रहा है, आप देखिए क्या क्या हाल कर दिया लोगों ने। सीटों का, वार्ड मेंबर से लेकर और एमपी तक की सीटों में कितना फेरबदल किया जा रहा है, एसआईआर किया जा रहा है। बहुत सारी जो लोग जिंदा है उनको, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। ये सब क्या है?
तो आप ये कहना चाहते हैं सरकार की मंशा ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है वो भारतीयता के, राष्ट्रीयता के हित में नहीं है। जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो राष्ट्रवाद का अर्थ ही नहीं समझते, वो सिर्फ स्वार्थ का अर्थ समझते हैं। आत्मोदय पर जहानी थी राजनीति, राजनीति का अर्थ भी यही है। जय हिंद। किशनकुंड विकास समिति की ओर से सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सदस्यों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि यह सदस्य 10 वर्षों से समिति के आयोजनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करते आ रहे हैं। इनमें शामिल सतीश शर्मा, सत्यनारायण सोमवंशी, गौरव अरोड़ा, राजेश गुप्ता, बबली और वन सिंह सोनी आदि शामिल हैं। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव गौरव अरोड़ा, अशोक गुप्ता, ओम प्रकाश अरोड़ा, ओम प्रकाश सोलंकी, अतुलनाथ योगी और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान रोडवेज द्वारा अलवर से सीधे वृंदावन जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार झुंझुनू आगार की बस अलवर होते हुए वृंदावन पहुंचेगी। यह बस प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे झुंझुनू से रवाना होकर सालासर और खाटू श्याम जी होते हुए शाम 4:45 बजे अलवर पहुंचेगी। इसके बाद गोवर्धन और मथुरा होते हुए यह बस रात 8 बजे वृंदावन पहुंचेगी। अलवर के अखपुरा मोहल्ले में 7 फरवरी को शिव परिवार प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12:15 बजे आरंभ होगा। वहीं कलश यात्रा सुबह 7:15 बजे निकाली जाएगी। बाबा भोलेनाथ की बगीची में सेवा समिति नवयुग मंडल द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रसाद वितरण दोपहर 1:15 बजे से होगा। कार्यक्रम की तैयारियां उत्साह के साथ जारी है। 7 फरवरी 2026 को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। इसमें सभी सर्व समाज के सहयोग से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार है कि 7 फरवरी 2026 को सुबह 7:15 बजे कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है और 12:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो है पूजन है जो होने जा रहा है और 1:15 बजे प्रसाद वितरण का समय रखा गया है। स्वर्गीय मेजर मांगीलाल की 157वीं जन्म जयंती पर शतरंज मत्स्य कप का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान 181 खिलाड़ियों को इनामी राशि के साथ पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह में अतिथि के रूप में एएसपी शरण गोपीनाथ कामले, संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, यूआईटी के भूमि अव्याप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका सहित केआर मीणा और लेफ्टिनेंट कर्नल रचना चौधरी मौजूद थे। श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सभी अतिथियों ने हौसला बढ़ाया। वहीं कमांडो सुनील जोधा साहित्य क्षेत्र से पृथ्वी सिंह नरूका, सामाजिक सरोकारों से जुड़े निर्वाण बोधिसत्व और स्पोर्ट्स के लिए रजनीश जैमन को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा मानस द्वारा आयोजित ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं भी हुई। प्रश्नोत्तरी में गर्वेश गुप्ता, फैंसी ड्रेस में खियांश तनेजा, भूमिका गुप्ता, पेंटिंग में ध्रुवी खंडेलवाल सहित पाखी जैन, आयुक्ता चौधरी और झनक सैनी अपने अपने वर्गों में विजेता रहे। निर्णायक मंडल में केशव कुमार गोयल, रेणु शर्मा, सोदान सिंह चौधरी, राजेश कृष्ण सिद्ध, विशन कारा एवं मंजू चौधरी द्वारा विजेताओं का चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ भोजन एवं सही खानपान की आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। रुकटा डेमोक्रेटिक संगठन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा ने अलवर आगमन पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर बजट बढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। वहीं नई भर्ती आरंभ करने की जरूरत बताई। प्रदेश संयोजक बैरवा ने यूजीसी द्वारा नए नियम लागू किए जाने का भी समर्थन किया है। समता संवर्धन हेतु विनियम 2026 को लागू करवाने की हम मांग करते हैं और साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में IIM, IIT, मेडिकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया जाए। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई जाए और शिक्षा पर भी बजट आवंटन है वो बढ़ाया जाए ताकि रिक्त पड़े हुए शिक्षकों के और गैर कर्मचारियों को पदों पर भर्ती की जाए। राजशेष महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों से जो शिक्षक कार्यरत है उनको स्थायी किया जाए और दूसरी अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाए। इसी के साथ साथ महाविद्यालयों में जातिगत आधार पर जो भेदभाव है उस पर रोक लगाई जाए। विश्वविद्यालय, विशेषकर मत्स्य विश्वविद्यालय, शेखावटी विश्वविद्यालय, ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाया जाए।
संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने जयपुर के भवानी निकेतन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। समिति प्रदेशाध्यक्ष यश जोशी द्वारा उन्हें मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। महामंत्री ऋतिक रोशन ने बताया कि पिछली एवं वर्तमान सरकार ने बजट घोषणा में ऐलान किए थे। इसमें संविदा कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग के अधीन एक सरकारी संस्था बनाने की घोषणा की गई थी। उधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस वर्ष के बजट में हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। उधर इस मौके पर सुनील चौधरी, कृष्ण कुमार और नीरज कुमार आदि मौजूद रहे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
अकबरपुर क्षेत्र में सरिस्का के जंगल से पलायन कर पैंथर खेतों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। खेतों में दिन में ही पैंथर घूमते हुए देखा जा रहा है। यहाँ एक किसान गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहा था और ऐसे में बघेरा नजर आने से खलबली मच गई। किसान पप्पू राम शर्मा के अनुसार रात के वक्त तो सिंचाई बेहद मुश्किल हो गई है। इस वक्त ही वन्यजीव जंगल से निकलकर बाहर घूमते हैं। ऐसे में सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई की जरूरत बनी हुई है कि हमारे किसान बहुत परेशान है। रात को बिजली आती है, रात को खेतों में सर्दी की मार तो है जो है, उसके बावजूद जानवर की बहुत ज़बरदस्त दिखने लग गए हैं और किसान दहशत में हैं। और कल भी हमारे खेत में ही मेरा भाई का लड़का पानी मोड़ रहा था तो बगैर आ गया। उसने फ़ोटो भी खींची है, उसने डरते हुए दूर से लुक के। तो मैं आपके चैनल के जरिए प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ कि भाई दिन में लाइट दी जाए ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहे। हल्दीना पीएससी में ल्यूपिन फाउंडेशन के सानिध्य में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। गौरतलब है कि जिले में गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम एवं सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि धादीश ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 106 मरीजों की जाँच हुई। इस दौरान डॉक्टर रोहित शर्मा, कार्यकारिणी अधिकारी श्रुति पांडे, फार्मासिस्ट दिग्विजय सिंह, ANM लवली जांगिड़ और मोबाइलाइजर युवराज शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी। अलवर जिले के रैनी में रविवार शाम यूजीसी के प्रावधानों के खिलाफ कैंडल मार्च किया गया। इससे पूर्व सवर्ण समाज के लोगों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं कैंडल मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। अकबरपुर पंचायत भवन पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने उमरेण की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक ली। इस दौरान एक माह में हुए कार्यों की रिपोर्ट लेने के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं विभागीय योजनाओं से अवगत करवाया गया। आज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मीटिंग थी। इस मीटिंग में हम हमारे विभाग को हमारी सारी सूचनाएं दे दें, जैसे उपस्थिति है, गर्म खाने की रिपोर्ट है, दूध की रिपोर्ट है और जो हमारे अभियान चलते हैं उनको हमें कैसे अपडेट करना है, कैसे उनको मैडम ने बताया कि प्रतिदिन तुम्हें ये कार्यक्रम करना, कार्यक्रम के बाद आप अपनी मुझे रिपोर्ट दिया करो। ये सारी सूचनाएं बताई। मैडम ने बताया कि समय पर सेंटर खोलें, समय पर सेंटर को बंद करें, अपने यूनिफॉर्म में रहें। काफ़ी सारे हमें निर्देश भी दिए और हमें सही गाइडलाइन दी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में निर्वाचन विभाग द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। इनके प्रारूप प्रकाशन और मतदान केंद्रों पर पठन सहित आपत्तियां ली गई हैं। इनके आधार पर पूरक सूचियों की भी तैयारी है। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर भी इसी प्रक्रिया को लेकर BLO एवं मतदाता मौजूद रहे। साथ ही सरपंच और पंच सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। यह सिलसिला 7 फरवरी तक चलेगा। राजगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध की अध्यक्षता में वर्कशॉप की गई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। वहीं प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन किए जाएं। वहीं जिला मुख्यालय से आए प्रभु दयाल ने HRP प्रबंधन और मनीष जैन ने NC एवं लेबर रूम से संबंधित जानकारी दी। वहीं ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान को लेकर अपडेट किया गया। कार्यशाला में ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर निशांत शर्मा, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि राकेश चौधरी, लेखाकार विजेंद्र अवस्थी, नरेश वशिष्ठ, हर सहाय मीणा, दिनकर रावल और विनय सैनी आदि मौजूद रहे। जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याण योजनाएं जो चल रही है उनके ऊपर डिस्कस किया गया। इसमें मेनली जो अभी जो एनीमिया महिला हैं उनके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है ANC के लिए FCM, उनके ऊपर चर्चा की गई। जो जितना टारगेट था उस टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट के लिए सबको बताया गया विस्तृत तरीके से। और दूसरा जो अपना ANC का रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया। फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में सभी फील्ड स्टाफ को डिस्कस किया गया। उसमें बताया गया जिनका अचीवमेंट कम है उनको बारे में उनको सेंसिटाइज किया गया कि जल्द से जल्द इसको 100% किया जाए। दूसरा HRP जो महिलाएं हैं उनके बारे में उनको बताया गया कि जो HRP महिलाएं जो आ रही है उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है ANC में जो हो रहा है उनका प्रॉपर किया लिस्ट हो। साथ ही साथ TV का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताया गया। जो हमारी ग्राम पंचायत है जो TV मुक्त हो गई हैं
उनके बारे में उनको विस्तृत डिस्कस किया गया उसके बारे में। साथ के साथ जो माँ योजना जो चल रही है राजस्थान सरकार की, जो एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है माँ योजना, उसके बारे में सबको विस्तृत रूप से बताया गया। एक नया प्रोग्राम भी चल रहा है 30 जनवरी से 15 फरवरी तक कुष्ठ रोग का एक प्रोग्राम चल रहा है लेप्रोसी का, उसके बारे में भी सभी फील्ड को बहुत अच्छे से समझाया गया और उसमें क्या करना है उसके बारे में बताया गया। साथ में जो कायाकल्प का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे कुछ सेंटर हैं जिनका कायाकल्प में मतलब सिलेक्शन हुआ है, उनको भी बताया गया कि उनका राज्य स्तर पर उनका कायाकल्प किया जाए। उन सभी को ये बताया गया कि उपचार पर चल रहे सभी टीबी रोगियों की आभा आईडी जो है निक्षय पे अपडेट की जानी है। साथ ही रोगियों की जो है लोकेशन ऑनलाइन निक्षय पे अपडेट करें। इसके साथ साथ ही अधिक से अधिक रोगियों की जांच कराएं और आम जन से ये अपील करें कि टीबी रोगियों को पोषण किट के लिए जो है भामाशाह से उनको पोषण किट दिलवाएं। इसके साथ साथ ही जो है हमारी इस साल 13 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त होने जा रही हैं, जिनमें 4 पंचायत ऐसी भी हैं जो पिछले बार भी हुई थी और इस बार भी हो रही हैं। और इसके अलावा सभी एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को ये भी कहा गया कि रोगियों के फॉलोअप समय पर करवाएं, उनकी अटेंडेंस करें। इसके साथ ही रोगियों का पूर्ण देखभाल करके उनकी जो है डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के फॉर्म को ऑनलाइन करें और निक्षय पे उनकी सभी रिपोर्ट्स हैं समय समय पर अपडेट करते रहें। जिला पंजाबी समाज खैरतल ने भिवाड़ी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सागर अरोड़ा का अभिनंदन किया। डॉक्टर अरोड़ा को जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी पर सम्मानित किया गया था। इस उपलब्धि पर आशाना गार्डन भिवाड़ी ने जिला पंजाबी समाज की ओर से साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कपिल, जिला महासचिव पंकज खुराना, संजीव शर्मा, समाजसेवी दिनेश बेदी, लव खन्ना और हरमीत सिंह उपस्थित रहे। खैरतल स्थित भगवान परशुराम भवन में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने एक सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजय शर्मा ने कहा कि यूजीसी विनियम 2026 सवर्ण समाज के लिए भस्मासुर साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सामाजिक समरसता एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। उन्होंने इन नए प्रावधानों की जानकारी भी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इस वर्ग के विद्यार्थी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाएंगे। वहीं इसके विरोध में खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर जिला संगठन महामंत्री अशोक शर्मा सहित टिल्लू शर्मा, राजेश शर्मा, लोकेश मिश्रा, यशपाल शर्मा, दिनेश शर्मा, डॉक्टर भास्कर, नरेश मुदगल और सुरेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। परशुराम भवन में पहले हमने बैठक का आयोजन किया और बैठक पर इन सभी ब्राह्मण भाइयों ने इसका विरोध करके और आज हम जो ये ज्ञापन कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, इस यूजीसी के बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊं कि इस कानून से लागू होने से हमारे ब्राह्मण वर्ग में और सभी स्वर्ण वर्ग में बच्चों के साथ जो अहित होगा और एक वो अहित जो हमारे स्वर्ण समाज के लिए भस्मासुर साबित होगा आने वाले समय में। और इस कानून के तहत विद्यार्थियों में जो एक जहर घोलने का काम किया गया है सरकार के द्वारा और यूजीसी के द्वारा, इसकी हम निंदनीय कड़ी निंदा करते हैं। और इसके में जो ये कानून जो इक्विटी कमेटी जो बनी है ये पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इस कमेटी के जो मेंबर हैं और पदाधिकारी हैं उसमें कहीं पर भी सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है। इसलिए ये इक्विटी कमेटी जो है अपने आप में पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं है। इससे हमारे समाज के लोगों का या स्वर्ण समाज के लोगों का कहीं भी नेतृत्व नहीं लिया गया इसमें। और इस कमेटी के माध्यम से जो SC, ST, OBC और विकलांग एवं महिला का नेतृत्व किया गया इस कमेटी में। और इस कमेटी के माध्यम से जो बच्चे जो शिकायत करेंगे वो भी इन्हीं वर्ग के बच्चे जो है शिकायत करेंगे। हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों का शिकायत का मौका भी नहीं दिया और ना ही हम परिवाद इसमें पेश कर सकते। तो ये कानून एक भेदभावपूर्ण है और हमारे साथ अन्याय है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में खैरतल में हिंदू सम्मेलन किया गया। यहां महाराणा प्रताप बस्ती की ओर से आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में यह आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया। सम्मेलन से पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई। झूलेलाल मंदिर परिसर में आयोजित मुख्य सम्मेलन में छात्र छात्राओं द्वारा धार्मिक एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित प्रस्तुतियां दी गई। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख महेश कुमार जावली मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता सभी जाति बिरादरियों द्वारा आपसी भेद मिटाकर एक साथ खड़े होने की है। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मलिक ने की। साथ ही भागपुरी गोस्वामी, पंडित गोपाल शर्मा, पंडित विवेक शास्त्री और पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही संयोजक राजकुमार मंगलानी थे। मंच संचालन राजकुमार दादवानी एवं डॉक्टर प्रदीप मलिक ने किया। तिजारा के श्री रामलीला मैदान रंगमंच पर आदर्श अभिनय समाज और श्री रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सतपाल सैनी का 27 जनवरी को निधन हो गया था। संस्थापक इंदर सिंह दहिया ने बताया कि सतपाल सैनी ने अनेक दायित्व निभाने के अलावा महाराजा जनक और बेताल राज आदि की भूमिकाएं भी अदा की। इस दौरान पूर्व प्रधान अध्यापक बनवारी लाल सैनी, रामलीला के पूर्व निदेशक दिनेश सैनी, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र गोल्डी, मंच संचालक मुकेश शर्मा, मुकेश सैनी, सुभाष चंद्र सैनी, सुधीर लकेरा, आर्य समाज के मंत्री बलवान सिंह और सब्जी यूनियन अध्यक्ष पदम सैनी आदि ने विचार रखे। सचिव हिमांशु कटारिया ने सभा का संचालन किया। भिवाड़ी नगर के श्री कृष्ण बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन कोणार्क सोसाइटी में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं श्री राम के चित्र के सामने मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही धर्म ध्वजा स्थापित की गई। आयोजन समिति अध्यक्ष राजपाल यादव ने हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश दिया, जबकि मुख्य वक्ता विभाग सेवा प्रमुख भवानी शंकर रहे। साथ ही संयोजक नरेश सिंह सहित कुलदीप शर्मा, राम विनोद, प्रेमराज, भूषण कुमार, दर्शन सिंह और संजय कटिहार आदि की मौजूदगी रही। वहीं आशीष अरोड़ा ने भजन प्रस्तुत किए। काली खोली धाम से आए श्री संतगिरी महात्मा ने हिंदू समाज को सदैव सुख दुख की घड़ी में एकजुट रहने को कहा। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजपाल ने अंत में आभार जताया। भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके साथ 2 अन्य लोगों पर सुनियोजित तरीके से हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्नी से आए दिन विवाद होता था और इसी विवाद के चलते हत्या की गई है। उधर थाना अधिकारी दारा सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गहन जाँच शुरू कर दी गई है। मर्डर किया गया है और जो कि उसका घरवाली है, उसके पीछे उसका हाथ घरवाली का है, उसका साड़ू है और उसकी सड़न है। क्या नाम है? साड़ू का नाम हुई है, क्यों मारा उसको? उन्होंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज से उसका परिजन सारे ही उससे नाराज़ थे, राजी कोई नहीं था। तो उस दौरान वो यहाँ से पहले घर लेके गया था। घर से ज़्यादा से ज़्यादा वो साल भर रही थी। साल के बाद उसको यहाँ इनकी बातचीत होने लग गई साड़ू से, उसकी सड़न से। इन्होंने उसको अपने बहकावा में बुलाकर इसको यहाँ बुला लिया था अपने पास बुला करके जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 दिन वो ठीक ठाक रही थी। 15 दिन बाद यहाँ से वो लापता हो गई थी। उसकी घरवाली, मेरे भैया की जो घरवाली है, उसका नाम गीता है, वो यहाँ से गायब होगी। कम से कम 4 महीने बाद वो लौट कर आई है और लौट कर आई भी है तो अपने साड़ू के पास ही, अपने जीजा के पास ही आई है। मतलब मेरा भाई यहाँ रहता था, यहाँ जॉब कर रहा है कंपनी में, उसके पास वो ना ही बोली है ना चाली है और ना उसके पास आई। तिजारा थाना परिसर के निकट शिव मंदिर प्रांगण में रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य बुधन पटेल ने बताया कि इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बाबा से मन्नतें मांगी। वहीं भोलेनाथ को भोग लगाकर भंडारा शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में नारायण पटेल, बुधन पटेल, चंद्र सिंह पटेल, अमित, एडम गुर्जर, वीर सिंह, जसराम, खिल्लू और अंतर सिंह आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। भिवाड़ी खिजूरीबास टोल से टपोकड़ा हाईवे अब 4 की जगह 6 लाइन का होगा। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे सड़क चौड़ी होने के साथ ही सौंदर्यकरण का कार्य भी होगा। लगभग 75 करोड़ के बजट से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। सरिस्का बाग परियोजना में बागिन ST-28 की टेरिटोरियल फाइट के दौरान मौत हो गई। यहां बाघों की संख्या अब 49 रह गई है।
डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि यह घटना पृथ्वीपुरा बीडब्ल्यू के वन क्षेत्र में हुई है। सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। बाघिन का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिसमें उसके समस्त अंग पाए गए। साथ ही कोई भी संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद बाघिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में मजदूरों के साथ बर्बरता और दबंगई का मामला सामने आया है। कैरवाड़ा गांव में 3 मंजिला मकान की मजदूरी मांगने पहुंचे रंग पेंट कारीगरों को मकान मालिक और उसके साथियों द्वारा पीटने एवं बंधक बनाने के आरोप हैं। पीड़ित कैरवा जाट के अमित जाटव ने एसपी को शिकायत की है। उसने बताया कि काम पूरा होने के बाद मजदूरी में से शेष 4,67,000 रुपए मांगे गए तो आरोपी रामकिशोर मीणा ने अगले दिन हिसाब चुकता करने का भरोसा दिया। लेकिन जब अमित अपने मजदूरों के साथ भुगतान लेने पहुंचा तो उन पर 30 से 40 लाख रुपए के जेवर चोरी होने का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मजदूरों के मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिल भी छीन ली। बाद में उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर उत्तर प्रदेश ले जाया गया और कट्टा दिखाकर धमकी दी गई कि अगर घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देंगे। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को आरोपियों के चंगल से छुड़ाया। पीड़ितों का आरोप है कि रामकिशोर मीणा पहले भी अन्य ठेकेदारों के साथ इसी तरह की दबंगई कर चुका है। हम क्या है केरवाड़ा में काम कर रहे थे, हमारा काम चल रहा था वहाँ पे मकान में। तो वहाँ क्या कुछ 1 महीना हो गया काम चलते चलते समथिंग हो गया। तो अब 1 महीने बाद हमको पता पड़ा है कुछ चोरी वोरी हुई उनके मकान में। तो हमको वहाँ बुलाया गया। हमको ये पता नहीं था कि भाई हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पीछे से मेरे धोखे से हमको बुलाया गया। हमारी गाड़ी वाड़ी सारी जब कर ली, गाड़ी में भी उनके घर पर ही मोबाइल वगैरह सारा पकड़ ले गए थे हमारे को। हमको मारा कोटा गया, करंट लगाने प्रयास किया गया है, 20 तलाक भरने की वो करेगी उन्होंने अच्छी तरह पीटा है हमको, ये सारे स्टाफ के लिए होगा। हम यहाँ पे कौन लोग थे वो उनके परिजन थे, रिश्तेदार थे उनके। अच्छा, किस चीज़ का काम करने गए थे आप? रंग पेंट। अच्छा, छुट्टी करी थी, 1 महीने से काम चल रहा था। 26 तारीख को छुट्टी करी, 26 जनवरी सभी करते हैं। फिर 27 को हम काम कर रहे थे, अंदर काम कंप्लीट कर दिया हमने 27 तारीख को। ठेकेदार ने बोली थी कि भाई आगे चाल नहीं है, मौसम ख़राब था 27 तारीख को, तो अंदर का काम था इसलिए हम चले गए कि भाई अंदर का काम है तो हम चले गए। 27 को काम कंप्लीट किया था तो ठेकेदार ने भाई आज चाल नहीं है और तुम छुट्टी कर लो, तो हमने 28 तारीख को छुट्टी कर ली। 29 को भी फिर छुट्टी कर लिया क्योंकि मौसम ख़राब था, बाहर काम हो नहीं सकता। तो फिर 29 को हमको शाम को फ़ोन किया था ठेकेदार ने कि तो हम सुबह हमसे बोला गया मेरे से कि भाई साइड पे आ जाना, साइड पे चोरी हो गई है। हमने ठेकेदार से बोला जब ऐसी बात थी तो हमको कल ही फ़ोन कर देता, हम छुट्टी पे थे, हम कल लिया जाते। जब हमने किया ही नहीं तो 30 को हम पहुँचे उधर सुबह, तो जाते हमारा फ़ोन ले लिया, 5 बंदों का, और अच्छी तरह मारपीट किए, कमरे में बंद करके पानी छोड़ के करंट भी दिया था, नंगा करके मारा था और करंट भी छोड़ा था। फिर हमको सोनी के पास ले गए, सोनी के पास ले जाकर उसमें सोनी से भाई साहब हमको काम जो बच रहा है कुछ काम के बारे में बुलाया गया है। फिर आने के घर पर आने के बाद चोरी का इंजाम लगा दिया गया है, तेज बोलो, चोरी का इंजाम लगा दिया गया है। हमारा फोन सा ले गए हैं, फिर हम पर हमारे साथ मारपीट की गई है। उसके चक्कर में हमको वहाँ पे यूपी ले जाया गया है बंधक बनाकर, फिर मारपीट की है हमारे साथ। फिर रात को ले गए 10 रुपये का मारपीट की है हमारे साथ। घर लाने के बाद पुलिस आई है, हमारे घर को खबर लगी है, हमारे घर वालों को फायर करिए मालाखेड़ा थाना। जब रात को 11:30-12 बजे हमको पुलिस को दिया। अच्छा, बंधक आप कितनी रात बनाया गया? 24 घंटा बंधक बनाया गया, सुबह से रात को 12 बजे तक। सुबह से रात को 12 बजे बाद हमारे घर वालों को सूचना लगी किसी तरह, हमें किसी कारण किसी से फोन मांग कर हमारे घर वालों को सूचना करी हमने। ऐसा हो रहा, हम यूपी गए थे तब हमारे घर वाले पहुँचे, रास्ते में पुलिस लेकर खड़े थे। मारा था हमको, नंगा करके मारा था, बिजली का करंट लगाया गया है हमको, हमारे ऊपर बेल टोल से हमारे ज़्यादा वार किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर के पटवारियों ने काम ठप कर धरना किया आरंभ। निलंबन बहाली की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर डाला डेरा। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र पर योजना को खत्म करने की साजिश के लगाए आरोप।
श्रमिक संगठनों ने कंट्रोल रूम के समीप नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। 18 फरवरी को करेंगे हड़ताल। और मिनी सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। भूगोर का निवासी था मृतक। वहीं कीटनाशक के असर से बगड़ राजपूत के किसान की गई जान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।